आज तक जो भारत का नंबर 1 चैनल माना जाता है उस पर रिया चक्रवर्ती जो कि मेन कल्प्रिट बताई गई है अब तक इस केस में, उसका इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चला रहा है। राजदीप सरदेसाई जो आज तक के बहुत ही महत्वाकांक्षी एंकर हैं, उन्होंने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया है। साथ में वो उससे ये सवाल कर रहे हैं कि आप मुझे ये बताइए कि सुशांत डिप्रेशन में था या नहीं। वो तो शुरुआत से बोलती आ रही है कि वो डिप्रेशन में था, पागल करार कर दिया है उसको। तो उससे ये सवाल पूछने का क्या तुक है राजदीप सरदेसाई का? देखिए, ये इंटरव्यू लेना गलत नहीं है, लेकिन इंटरव्यू वो व्यक्ति ले रहा है, वह राजदीप सरदेसाई ले रहा है जो सुशांत के पिता के वकील को कहता है तुम लोग मीडिया ट्रायल करा रहे हो। कहा जाता है कुछ ऐसे, ये जो पूरा गिरोह है इस पत्रकारों का, ये सबसे पहले बता देते हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया। उसके बाद जब वहाँ से मामला सामने आने लगता है, फिर ये आरोप लगाने लगते हैं सुशांत के घर वालों पे कि उसका रिश्ता खराब है, अच्छा है, बेहतर है। फिर एक नया एंगल आने लगता है, और जब पूरी तरह से ये बात सामने आने लगती है, जब चैट सामने आता है रिया का कि वो ड्रग्स वालों से बात कर रही थी, वो उसको ड्रग दे रही थी, तब राजदीप सरदेसाई सामने आते हैं, द सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जो हर बात पर डिफेंड करते हैं। और ये पहला बार नहीं है जब किसी दोषी, किसी आरोपी को ग्लोरीफाई करने की ये साजिश हो। दिल्ली दंगे के बाद ताहिर हुसैन का नाम आया और उसका इंटरव्यू ले लो। जब एक जेल गया था एक देशद्रोही, एक नारा लगाने वाला जेएनयू का उमर खालिद कन्हैया, तो उसका भी इंटरव्यू, लाइव भाषण। अरे क्या था, मात्र 1000-2000 छात्रों का छात्र नेता जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा लगाया, उसके भाषण को लाइव प्रसारण किया था इसी चैनल ने। ताहिर हुसैन को पूरी दुनिया ढूंढ रही थी और मिला कहाँ, आज तक पे। रिया को पूरी दुनिया ढूंढ रही है, मिल रहा है आज तक पे। क्या कनेक्शन है? कनेक्शन यही है कि ये एक पेड है। और यही नहीं, जब शाहीन बाग में दीपक चौरसिया के जाने के बाद उनको मारपीट किया गया, उनके साथ सुधीर चौधरी को जाने नहीं दिया गया। दूसरे दिन सबसे बड़े पत्रकार किसके थे? इसी आज तक के, और उनको जाके प्रवेश दिया और वहाँ की बातें लाई। क्या बातें लाई? वही जो वो कह रही थी। तो जो रिया ने जो बातें कही है, प्रश्न, ऐसे प्रश्न किए गए जो उन पे आरोप लग रहे हैं, उसको कैसे ग्लोरीफाई कर दिया जाए, एक विक्टिम बताया जाए। और एक चीज़ इंटरव्यू में देखिए, इसका पर्दाफाश वैसे भी हो जाता है कि वो कह रहे हैं उसको फ्लाइट में चलने से उसको डर लगता था। अरे जो व्यक्ति 2018 में फ्लाइट उड़ा रहा है, जिसका पूरा वीडियो है कि वो फ्लाइट उड़ा रहा है, उसको कहते हैं फ्लाइट में बैठने से डर लग रहा था। हाउ कैन इट पॉसिबल? क्योंकि ये मामला, ये इंटरव्यू बिल्कुल प्लान्ड है और समय, इसका बिल्कुल समय आया जब उनके ड्रग्स के जो डीलर हैं उसके साथ संबंध आए। फिर रिया को लाया गया, और रिया कह क्या रही है, वो दवा खाता था। बेसिकली वो दवा क्या होता है? एक नशा की दवा है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये ऐसा एंगल ला रही है। अरे जब इतनी बातें आपके पास थी पता, तो आप सीबीआई को जाओ, डायरेक्ट बताओ। जब सीबीआई जो जांच एजेंसी है, वो जब जाती है पूछने के लिए, तो ये कहती है कि नहीं, सीबीआई तो महाराष्ट्र में आ ही नहीं सकती है। ये महाराष्ट्र सरकार का जो स्टैंड था वो था। रिया ने भी इसी बात को कहा था कि कैसे सीबीआई महाराष्ट्र आ सकती है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अरे तुम हो संविधानविद, तुम कानूनविद हो, तुम एक विक्टिम हो, तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरा जो, अगर तुम विक्टिम हो तो तुम ये बोलो कि मेरी जांच इससे करा लो या उससे करा लो। अगर तुम कल्पित हो, दोषी हो, तो तुम्हें ये कोई बचने का बहाना ढूंढना होगा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो बिहार पुलिस कैसे आ गई। अगर ऐसा कुछ था, ये एक आरोप लगा दिए कि वो डिप्रेशन में था, और राजदीप सरदेसाई ये प्रश्न पूछ रहा है उस व्यक्ति से जिसने ये आरोपित कर दिया। इसने प्रूफ करने की कोशिश की कि सुशांत डिप्रेशन में थे, उससे ये पूछा जा रहा है क्या सुशांत डिप्रेशन में थे। अरे राजदीप सरदेसाई जी, आपको तो पता होना चाहिए, आप रिया के पुराने वीडियोस को देख लेते हैं। ये प्रश्न पूछने का कोई मामला आता ही नहीं है, जरूरत क्या थी? तो आपने रिया के जो भी स्टेटमेंट है उसको
ग्लोरीफाई करने के लिए, रिया को ग्लोरीफाई करने के लिए ऐसा आप एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। और ये आज तक का बहुत पुराना नेरा है। राजदीप सरदेसाई ने यही किया था। और ऐसा आदमी पे विश्वास, इसने अविश्वास तो कोई था। प्रणब मुखर्जी हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको इन्होंने बता दिया कि उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे लोगों को ना इस ये पत्रकारिता के नाम पे जो एजेंडा, दरअसल महाराष्ट्र सरकार और महेश भट्ट और तमाम जो इन पे आरोप है, उनकी गोद में बैठ करके ये पत्रकारिता करते हैं और ये लोग दूसरे को गोदी मीडिया कहते हैं। जी देखिए, रिया चक्रवर्ती जो इतने टाइम से गायब थी, सीबीआई जब जांच करने पहुंची घर पर तो नौकर से बुलवा दिया गया कि हमारे पास समन नहीं आया है सीबीआई का, तो मैं नहीं आऊँगी। अब आज तक के पास एकदम से इंटरव्यू, वो भी राजदीप सरदेसाई उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, आराम से बैठकर सवाल जवाब हो रहे हैं। राजदीप सरदेसाई बोल रहे हैं कि हम तीखे सवाल करेंगे रिया चक्रवर्ती से, लेकिन सवाल तो वही घिसे पिटे हैं जो रिया चक्रवर्ती पहले ही अपने स्टेटमेंट में बोल चुकी है कि वो डिप्रेशन में थे, वो डर रहे थे। भूत वाला एंगल उन्होंने बता दिया, बहुत ही रिलैक्स होकर बैठी है रिया चक्रवर्ती। और उनके फेस पे आप देख सकते हैं इस इंटरव्यू में कहीं से कहीं तक भी एक होता है ना दुख, वो कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। तो क्या जस्टिफाई करना चाह रहे थे राजदीप सरदेसाई? देखो, राजदीप सरदेसाई वही आदमी है ना जिसने उसके पिता पे आरोप लगाए, पिता के वकील को कहा कि आप मीडिया ट्रायल चला रहे हैं। किसके खिलाफ? रिया के खिलाफ। फिर रिया को सामने ला करके उसका पक्ष के बहाने जो कल्पित है, जिस पे आरोपी है, जिस बच्चे की 4 बहनों के एक भाई और उसके पिता जिस पे आरोप लगा रही है, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए राजदीप सरदेसाई सामने आ जाते हैं। और जैसा कहा कि रिया सीबीआई से बात नहीं कर रही है, पुलिस से बात नहीं, ताहिर हुसैन भी किसी से बात नहीं कर रहा था और वो आज तक के इंटरव्यू पे आ गया था। ये पुराना प्रोपेगेंडा है। दरअसल रिया एक विष कन्या के रूप में डिप्लॉय की गई। ये पूरा नेक्सस शुरुआत हुआ धोनी फिल्म के हिट के बाद, और एक छोटे शहर का लड़का आता है और वो चैलेंज करता है जो स्थापित लोग हैं मीडिया में, बॉलीवुड में, उसके खिलाफ वो बंदा आता है और एक अपना स्थान बनाता है। उसके बाद अंकिता लोखंडे, और जो आरोप लगा रही है जिस वक्त का रिया इस इंटरव्यू में, वो कालखंड में तो वो अंकिता लोखंडे के साथ था। अंकिता कह रही है कि नहीं, वो कभी डिप्रेशन में था नहीं। ये बता रही है कि उस टेन्योर में ये डिप्रेशन में था और वहाँ से आ रहा है, तो ये बात तो स्वतः ही कैंसिल हो जाती है। दरअसल ये एक विष कन्या के रूप में इसको डिप्लॉय किया गया था। इसके पैसे भी लूटो, इससे सामान भी लूटो, इसके परिवार से अलग कर लो। अगर ऐसी पूरी बात थी, ये मामला आज का नहीं चल रहा है बहस इसके पिता और रिया के बीच में। फरवरी में उसके पिता कहते हैं कि मेरे बेटे को यही लड़की मार देगी। उस समय महाराष्ट्र सरकार खामोश हो जाती है, पुलिस बिल्कुल नहीं सुनती है। नहीं, मुझे चाहिए रिटर्न में। और आज एक लड़का और फ़ोन पे कह रहा है कि मेरे घर पे कुछ, जो गवाह है वो कह रहा है कि मेरे घर पे कुछ लोग आए हैं मुझे पीटने के लिए। मैंने कुछ इंटरव्यू दिया था एक टीवी चैनल पे, तो उस समय भी पुलिस कह रही है कि नहीं, आओ लिख करके दो। ये क्या महाराष्ट्र पुलिस हमेशा कागजी कार्रवाई पे चलती है? तो फिर जो व्हाट्सएप पे अगर कोई कह देता है, फेसबुक पे कह देता है, तो उस पर तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए। आज अगर मैं कमेंट कर दूं किसी सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री के बारे में, क्या उसको ये लोग उस पर एक्शन लेंगे? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिटर्न कंप्लेंट कोई नहीं होगा। तो ये बकवास कर रहे हैं। दरअसल रिया एक डिप्लॉय की गई है पूरा नेक्सस, और इस नेक्सस को बचाने के लिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेता फंस रहे हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के साम्राज्यवादी लोग फंस रहे हैं, तानाशाही लोग फंस रहे हैं, जिसने कब्जा किया हुआ है। दरअसल ये कब्जे की लड़ाई है। मेरे प्रेमिसेस में आकर के कोई लड़का हिट कैसे बन सकता है? जो मेरी छूनता नहीं है, जो मेरे तलवे नहीं चाटता है, आज उनको ही फिल्म में क्यों दी जा रही है? नेपोटिज्म में एक एंगल है, दूसरा एक साम्राज्यवाद का एंगल। इस इंडस्ट्री में रहना है तो मेरे अनुसार चलना होगा। अगर नहीं चलते हो तो एक 20 कन्या रिया चक्रवर्ती को सामने लाया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा और तुम्हें इस तरह से टांग के मार दिया जाएगा। देखिए, राजदीप सरदेसाई को रिया चक्रवर्ती बता रही हैं कि जब वो पेरिस गए थे उनके साथ में, तो 3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले थे। तब रिया चक्रवर्ती ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 2013 में ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जब वो डिप्रेशन में चले गए थे। सुशांक ने ये बात खुद बताई है रिया चक्रवर्ती को कि वो डिप्रेशन में चले गए थे और साइकेट्रिस्ट से उनका इलाज भी हुआ था। लेकिन राजदीप सरदेसाई ने, चलिए रिया चक्रवर्ती से तो बात की, लेकिन इस बात की पुष्टि क्या उन्होंने उनकी बहनों से या परिवार से की? क्या उनके पास इंटरव्यू लेने जाएंगे राजदीप सरदेसाई? राजदीप तो पहले से उसके पिता पे आरोप लगा रहे हैं,
उसके वकील पे आरोप लगा रहे, और जो बात कह रही है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जो उसके पिता को नहीं पता, उसकी बहनों को नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ रिया को पता है। अंकिता लोखंडे को नहीं पता है, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रही है, पहला प्यार हो या ये प्यार, तो रिया का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रिया एकाएक इसके जीवन में आना, उसके सारे। अच्छा, एक प्रश्न किया गया है, यह भी ग्लोरीफाई करने की कोशिश है रिया को कि जो स्टाफ आपने चेंज किए, बोला 1.5 साल पहले से ये स्टाफ है। जी हाँ, रिया आई, उसने रिया के सारे अपने कुनबे को उसने इसके साथ इर्द गिर्द बसा दिया। वो जो एक रहस्यमय लड़की है, वो उसका भी संबंध रिया के भाई से ही निकला है, जो जिस दिन घटना घटी और उनके डेड बॉडी को बाहर लाया जा रहा था, एक लड़की जो दिख रही है उसका संबंध भी रिया से है। यानी रिया ने चारों तरफ से इसको घेर करके रखा। और आप जो बात कर रही है ना कि राजदीप क्या उनके पिता से पूछेंगे या उनकी बहन से पूछेंगे, क्या रिया ये सीबीआई को बता सकती है, रिटर्न फॉर्म में दे दे? सीबीआई है, हाँ है, जांच किसकी कर रही है? सुशांत केस की। कौन सुशांत? तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो तुम्हारा, तुमने खुद कहा था एक बार आके कि सीबीआई की जांच हो। आज जब सीबीआई पहुंच गई तो खुद जाओ। क्या तुम्हारे घर से डीआरडीओ का वह गेस्ट हाउस कितनी दूरी पे है? तुम राजदीप सरदेसाई के साथ आ सकती हो, तो तुम सीबीआई के पास भी जाओ और उससे पूछो, उनको बताओ कि ये सरकमस्टांसेस थे, वो दवा खाता था, वो ड्रग्स लेता था, इसको जो बचाने के लिए कह रही हो कि उसको फ्लाइट से डर लगता था। ड्रामे हैं, एक विष कन्या को डिप्लॉय किया गया और जिसने डिप्लॉय किया वो हॉलीवुड के, ये जो भारतीय फिल्म समाज है, इसके साम्राज्यवादी लोग हैं, जो शासक हैं, उनको लगता है कि किसी जो भी होगा हमारे बिना पत्ते क्यों, तो कि इसके पीछे डी कंपनी का, अंडरवर्ल्ड का, पाकिस्तान का, दुबई के पैसे लगे हुए हैं। अगर ये एक नेक्सस शुरू होगा, अभी देखो ये आ गया, नार्को का मामला आ गया, अब ड्रग्स का भी सामने आ गया, नेपोटिज्म भी सामने आ गया, और अब होगा मर्डर। अब एम्स ने भी कह दिया कि इनका मर्डर हुआ है। अब जब मर्डर की तरफ जांच जाने लगी तो रिया को ग्लोरीफाई करने की, नहीं ये विक्टिम है, ये कल्पित हो ही नहीं सकती है, ये राजदीप सरदेसाई कर रहा है। अरे राजदीप सरदेसाई जी, स्क्रिप्ट तो पहले तैयार करते हो तो इतना खराब क्वेश्चन क्यों रखते हो जिससे तुम खुद फंस जाओ? तुम्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है और तुम करने कूद जाते हो। इतनी उम्र, बेशक ये पता है कि तुमने पत्रकारिता के नाम पर जो किया, जिसके कारण तुम्हें पद्मश्री मिला, वही करते रहो। कसम से इस मामले से दूर हट जाओ, तुम्हारे बूते की नहीं है। जैसे महाराष्ट्र पुलिस जिसको बचाना चाह रही थी वो बचा भी नहीं पाई, उसी तरह तुम जिसे बचाना पा रहे हो, तरीका ही तुम्हारा गलत है, नहीं बचा पाओगे। इस मामले से हट जाओ यार, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो? या तो तुमने सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पॉकेट में पैसे मिलते रहने चाहिए, मामला जो भी हो तो ठीक है, नहीं तो सच अगर सामने लाना चाहते हो तो पूछो कि आखिर 8 तारीख को हुआ क्या था, आखिर जीसा वाले मामले का प्रश्न क्यों नहीं करते हो तुम? इसी सारे मुद्दे पर देख करके मुझे लगता है ये विष कन्या जिसको डिप्लॉय किया गया, उसके पीछे ये सारे नेक्सस अब उसे बचाने पे लगे हुए हैं। जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही उठ रहा है, कहीं नहीं मिली जो रिया चक्रवर्ती, वो आज तक पे आकर बैठ गई है, और इंटरव्यू भी राजदीप सरदेसाई ने लिया है उनका। तो भैया सीबीआई से क्यों भागी? पुलिस को भी जवाब दे सकती थी, या फिर और भी बहुत सारे चैनल हैं जो उनको गुनाहगार बताते ही जा रहे हैं, मीडिया ट्रायल यहाँ पर हो रहा है, तो अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए तब से सामने नहीं आई थी, और अभी क्यों आई है जब ड्रग वाला एंगल सामने आ गया? यही तो सबसे बड़ी बात है ना कि ड्रग का जब मामला आया और जब इसके चैट जो इसने डिलीट किए हैं, ये जब सामने आया, उसके बाद इनको परेशानी होने लगी कि अब तो मैं गई। अब वो हार्ड डिस्क को इसने डिस्ट्रॉय किया, उसके डेटा को, फिर ये सामने आया कि अब तो मेरा कुछ बचना नहीं है। और ये नहीं है रिया चक्रवर्ती एक विष कन्या है जिसको डिप्लॉय किया गया है, इसके पीछे का बहुत बड़ा नेक्सस है जो हमें लगा हुआ था कि किसी तरह से सुशांत सिंह को यहाँ से बॉलीवुड से इस फिल्मी दुनिया से निकाला जाए, और निकाल करके
जो आधिपत्य है वो हमारा कामयाब रहे और एक विष कन्या आई और ये पूरा उसको फिर ग्लोरीफाई करने के लिए राजदीप सरदेसाई जैसे लोग अभी सामने आ जाएंगे। जी धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मिनकर हम भूल गई फिर से अमित श्रीवास्तव जी, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी। तो इनका यही कहना है कि जब से ड्रग वाला एंगल, नार्को वाला एंगल सामने आया है, तब से रिया चक्रवर्ती खुद को डिफेंड करने लग गई और उनका साथ देने लग गए राजदीप सरदेसाई, जो कि उनको विक्टिम साबित करने पर तुले हुए हैं। उनके सवालों से ही यही लग रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए द राज धर्मा।